अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक आरआरबी या फिर किसी और पीएसबी का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। और एसबीआई सीबीओ का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है। 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस। सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए एसबीआई सीबीओ के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है। वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर वी ऑफर सिलेक्शंस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेज वी टीच नॉट ओनली फॉर सिलेक्शन बट ऑल्सो बियॉन्ड इट। सो सी यू इन इंटरनल क्लासेस। थैंक यू। तो चलिए पहला क्वेश्चन, और ये पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड भी होते हैं और इस बार आने के चांसेस हैं। So what is the name of this centralized web portal launched by RBI for search of unclaimed deposit across banks? चलिए बी, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली कमिंग इन लास्ट 3 to 4 एग्जाम्स। What is the time period for which NPA account remains in DA2? DA2 means doubtful asset 2, and what is the provisioning requirement? उसके लिए कितना provisioning करना पड़ता है? What is doubtful asset? First, as long as loan is not an NPA, लोन ठीक ठाक पेमेंट हो रहा है, रेगुलर पेमेंट इज बीइंग मेड, it is a standard asset. Once there is a delay in payment, it moves to SMAs. SMA 0, SMA 1, SMA 2 means specially mentioned account. Post 90 days delay, it is a substandard asset. After substandard, 1 year of substandard, it becomes doubtful. For first year, we call it doubtful 1. For next year, we call it doubtful 2. डाउटफुल 2 के बाद डाउटफुल 3 में भी जा सकता है या फिर लॉस में जा सकता है। जब कोई आपके बैंक का ऑडिटर उसको डाउटफुल कैटेगोराइज करता है, ठीक है, सॉरी लॉस एसेट में कैटेगोराइज करता है, उसको हम लॉस एसेट मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आज थ्योरी नहीं है, एमसीक्यू है, बट एमसीक्यू टू थ्योरी आई विल बी टेकिंग यू ऑल। यस, 2 years DA2, time period for which an NPA account remains in DA2, and what will be the provisioning requirement. In DA2 it will stay for 2 years, and 40% for secured portion and 100% provisioning for unsecured portion. Provisioning means you keep aside that much of amount. जितना NPA गया है उतना अमाउंट, अगर अनसिक्योर्ड लोन गया है 1 करोड़ का तो 1 करोड़ साइड में रखेंगे। अगर सिक्योर्ड लोन 1 करोड़ का NPA हुआ है, डाउटफुल 2 में है, तो 40 लाख आप रखेंगे प्रोविजनिंग में। गेटिंग इट इंग्लिश स्टूडेंट्स? 40% इन होम लोन्स, in secured loans, 100% in personal loans or unsecured loans. Okay, what is the consequence when counterfeit notes detected in currency chest remittance? Currency chest के remittance में ये popular question है, and this is a general banking question. So what is the penalty on counterfeit notes? Minor penalty, warning issued, no action. Currency note in currency chest, counterfeit currency note नॉर्मल ये नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो डी, रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना with capacity up to what amount are eligible for subsidy? It is up to 3 kilowatt. Very good, up to 3 kilowatt. Next question. Check sent for collection and endorsed by the payee are primarily governed by which section of NI Act? It is section 56. Section 56. Very good. 100 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट में जाता हूँ। 100 क्वेश्चन हैज टू बी कवर्ड। हाउ मेनी डायमंड डॉलर अकाउंट्स कैन बी ओपनड? मैक्सिमम डायमंड डॉलर से पॉपुलर क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम कितना डायमंड डॉलर अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं? नंबर इज 5। 5 नंबर ऑफ डायमंड डॉलर अकाउंट वन एक्सपोर्टर कैन ओपन, मैक्सिमम 5। ओके। पीएम विश्वकर्मा स्कीम. In PM Vishwakarma, the trade list can be amended. In PM Vishwakarma, now 18 trade is eligible for the loan. So who decides that trend? That list of that trades are decided by whom? RBI, Ministry of Finance, State Government, National Steering Committee, MSME Ministry. Who decides it? इसमें कुछ लोग डाउट गलती कर सकते हैं, उस कोई इशू नहीं है। इतना डीप में आपको पता नहीं होगा। क्वेश्चन मेकर बस अपना पावर दिखाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स इट इज़ ओके
to skip few questions. It is absolutely okay. Yes, it is C, National Steering Committee, Ministry of MSME, and Government of India. All these three has the power. What is the limitation period in case of mortgage? 3, 6, 12, 15. आपने एक बात शायद आपने सुना होगा, मी टू मूवमेंट कुछ दिनों पहले बॉलीवुड में आया था। बॉलीवुड में आया था एक मी टू मूवमेंट। हैव यू हर्ड अबाउट इट? फ्यू पीपल कंप्लेंड अबाउट अर्स्टवाइल एक्टर्स लाइक जितेंद्र एटसेट्रा। 30-35 साल के बाद मी टू में कंप्लेन कर रहे थे। मी टू इज़ वन काइंड ऑफ हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट काइंड ऑफ थिंग। उसमें कंप्लेंट्स 35 साल 40 साल के बाद आ रहा था। हैव यू हर्ड अबाउट इट? बट क्या हुआ? उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बिकॉज द लिमिटेशन पीरियड इज ओवर। 40 साल पहले क्या हुआ था उसको अभी इंक्वायरी हम नहीं कर सकते, कोर्ट के परव्यू से बाहर है, टाइम बहुत जाएगा। तो अगर किसी में कोई मतलब आपके कॉन्ट्रावेंशन है या फिर किसी के साथ कोई अनबन है, तो एक समय सीमा के भीतर आप पुलिस केस फाइल करिए। 50 साल के बाद फाइल करेंगे तो कैसे होगा? अपराध हुआ था बट उस समय के लोग नहीं होंगे, तो इट कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। So in law, there is something called limitation period for various types of act, various types of criminal behavior or illegal activities. There is a limitation period is set. अगर आपको किसी में कंप्लेन करना है तो उसी दिन के भीतर ही कंप्लेन करेंगे। आप आप क्लास 9 में पढ़ रहे थे, योर फ्रेंड आप टुक अवे योर स्कूल बैग एंड रैन अवे। आप ये बात अपने कॉलेज के दो प्रिंसिपल से कर सकते हैं क्या? हाई स्कूल में आपके स्कूल फ्रेंड ने आपके साथ कुछ धोखा किया था, इस क्लास में आपके साथ मारामारी किया था, या फिर आपका पेन लेके भाग गया था, ये कंप्लेन आप कॉलेज में कर पाएंगे क्या? बिकॉज दैट लिमिटेशन पीरियड ऑफ दैट कंप्लेन इज ओवर, राइट? सो इन बैंकिंग ऑल्सो वी स्ट्रिक्टली फॉलो द लिमिटेशन पीरियड। व्हेन वी टेक ए टर्म लोन, if there is a dispute by customer side or by bank side, it has to be filed within 3 years of the loan closure or within 3 years of the last installment। कस्टमर लोन का इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहा है टर्म लोन में, तो आप उसके खिलाफ केस करना चाहते हो, कितने दिनों के भीतर केस कर सकते हो? विद इन 3 years ऑफ हिज लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड। उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, क्या मतलब क्या हुआ? ही agreed to the agreement, right? So that means from the date of agreement to 3 years, जिस दिन उसने पेमेंट किया, उसने एग्रीमेंट का ऑनर किया था, तो उसी दिन से 3 साल लगता है। सो इन मॉर्गेज दिस पीरियड इज 12 years to enforce payment of a mortgage debt calculated from when the money becomes due। आपका ईएमआई ड्यू हुआ, कस्टमर ने कोई पेमेंट नहीं दिया, तो 12 साल तक आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। 12 साल के बाद आप केस नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस प्रैक्टिस इज देयर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इन आरआरबी टू कलेक्ट टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स। टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स, इफ द लोन इज 3 years ओल्ड, देन यू टेक ए कंसेंट फ्रॉम द कस्टमर कि सर आप फिर से साइन कर दीजिए, एग्रीमेंट फिर से कर दीजिए हमारे साथ, ताकि आपका टाइम बार जो है डॉक्यूमेंट का वो निकल ना जाए, हम कभी भी फिर से 3 साल के बाद आपके खिलाफ केस कर सकेंगे। ठीक है? So C is 12 years. What type of charge is created in case of advance against LIC policy? In LIC policy, it is assignment. So sometimes people get confused. What is mortgage? What is pledge? What is hypothecation? All of them are charges. Okay? These are charges on interest. Interest interest doesn't mean, इसको चार्ज ऑन इंटरेस्ट बोला जाता है टेक्निकली। इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि लोन के ऊपर जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं हम, वो इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट मीन्स ओनरशिप इंटरेस्ट। ओके, यू गेटिंग इट? व्हाट इज द इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग? सिक्योरिटी, आप सरफेसी का फुल फॉर्म जानते हैं ना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राइट? बैंक से आपने लोन लिया है, तो बैंक कभी नहीं चाहेगा कि आप डूब जाएं। आप डूब जाएंगे तो बैंक का पैसा वापस कभी नहीं आएगा। बैंक ने, यू टूक ए कार लोन फ्रॉम द बैंक, bank will never want your car should meet an accident. That's why they say please take an insurance, take a car insurance. Why? Because in your car
bank has a certain interest. Getting it? Fraud related credit, debit card, digital transactions to be reported within how many days of how many days for zero customer liability means if there is a fraud in your credit card, debit card, within how many days you should report to the bank so that no liability upon you will be fixed. Yes, it is a third party breach with no fault of the bank or customer reported by the customer within 3 working days of receiving intimation from the bank regarding the unauthorized transactions. Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer, and banking generalist officer exam like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned, stay enrolled.